बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री अब्दुल वहाब जी, माननीय अब्दुल वहाब जी उपस्थित नहीं हैं। श्री नरेश बंसल जी, माननीय श्री नरेश बंसल जी। अच्छा, धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए बॉयलर अधिनियम 2024 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इससे पहले का बिल आज़ादी से पहले का 1923 का था और ये स्वाभाविक बात है कि जब अंग्रेज इस बिल को लाए होंगे तो वो अपने शासन को मजबूत करने के लिए लाए होंगे। उनकी मानसिकता भी हमको दंडित करने की, अपमानित करने की थी। हालांकि 2007 में इसमें कुछ संशोधन किए गए, पर आज के आवश्यकताओं को पूर्ण करने में यह बिल विफल था। इसलिए आज की परिस्थितियों को देखते हुए, जिसके संबंध में हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, चौथी के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं, उसमें जो सामूहिक प्रयास होने चाहिए, जिसका उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव में लाल किले के प्राचीर से घोषणा भी की, जो पंचप्रण की घोषणा की, उसमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आने का आह्वान है। उसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में भी 1,500 से ज़्यादा कानून जो यहाँ के नागरिक, यहाँ की न्यायपालिकाएं ढो रही थी, जिनका कोई औचित्य नहीं था, उनको समाप्त किया गया। और आज की परिस्थिति में तेज आर्थिक विकास के लिए भारत जो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और विदेशी कंपनियां भी इधर आकर्षित हैं, तो बॉयलर इंडस्ट्री में भी जो हमारी चीनी उद्योग में, खाद के उद्योग में, अन्य बड़े बड़े उद्योगों में, छोटे बड़े उद्योगों में बॉयलर का उपयोग होता है, उसके लिए भारत का आंतरिक उद्योग प्रगति करे, इजी डूइंग बिजनेस के अंतर्गत उसको सुविधा मिले, वहाँ काम करने वाले इंडस्ट्री में कार्मिकों की सुरक्षा हो, जान माल की रक्षा हो, नए अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया जाए। इस सबको ध्यान में रखते हुए यह बॉयलर अधिनियम लाया गया। हमारे यहाँ भी बॉयलर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने, उनका निरीक्षण हो, रजिस्ट्रेशन हो, समय समय पर इंस्पेक्शन हो, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, जिससे एमएसएमई उद्योग निरंतर प्रगति करेंगे और भारत की जो विश्व में आज साख बन रही है, वो साख और बढ़ेगी। इस सब का ध्यान रखते हुए इस बिल में प्रावधान किए गए हैं और बहुत सी जो अनावश्यक धाराएं थी वो हटाई गई हैं। जो बहुत सी धाराओं में सजा का प्रावधान था, उनको सरलीकरण करके डिक्रिमिनलाइजेशन किया गया है, उसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है और जहां पर आवश्यक है, जैसे रजिस्ट्रेशन से छेड़छाड़ करना, निरीक्षण में कोताही, ऐसे विषयों पर सजा का भी प्रावधान है। तो यह बड़ा कम्प्रेहेंसिव विधेयक है, जिससे एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, कामगारों को काम करने के स्थल पर सुरक्षा मिलेगी, उनकी जान माल की रक्षा होगी। क्योंकि हम इंडस्ट्री में आए दिन सुनते हैं कि बॉयलर के विस्फोट से अनेक मजदूरों की जान माल को नुकसान हुआ है। उस पर रोक लगेगी, कमी आएगी उसमें,
और इस बिल के माध्यम से जो इसका उद्देश्य है कि नए आत्मनिर्भर भारत की ओर नए उद्योगों को प्रोत्साहित करना, मेक इन इंडिया के अंतर्गत एमएसएमई को प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप आदि को प्रोत्साहित करना, वो सब उद्देश्य इससे पूरा होगा। यह माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक लाया है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो इस प्रकार का कंप्रेहेंसिव बिल लेकर आए जो मजदूरों की भी रक्षा करेगा, इजी डूइंग बिजनेस को भी आगे बढ़ाएगा, एमएसएमई उद्योग को भी बढ़ाएगा और अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे बॉयलरों के निर्माण को भी एक गुणवत्तापूर्वक उनका स्थान बनाएगा। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं। और साथ में हमारे माननीय मंत्री जी महाराष्ट्र से आते हैं, कल वहां की सरकार शपथ लेने जा रही है, उसकी भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।